त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण
गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 70 आप मेरे साथ भाव से गायन करेंगे। ये बड़ा श्लोक है। इसके प्रत्येक लाइन में 11-11 अक्षर होते हैं। तो 11, 22, 33, 44 मतलब टोटल 44 अक्षर होते हैं। इसके पूर्व जो श्लोक आप गायन कर रहे थे उसमें 32 अक्षर होते हैं। ऊपर के लाइन में 16, नीचे के लाइन में 16। ऊपर के लाइन को भी 8-8 अक्षरों में विभक्त करके गाया जाता है इस छंद को, और इसमें 11-11 अक्षर हैं। जो आधे हैं उसकी गिनती नहीं की जाती, जो पूर्ण इसमें अक्षर हैं केवल उसी की गिनती की जाती है। ये गिनने का ढंग है। इसका राग बदल जाता है। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। और जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। परम शांति को वह प्राप्त होता है। यह परम शांति जीवन का परम लक्ष्य है। द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। जीवन का अगर परम लक्ष्य पूछा जाए क्या है,
तो भगवान जिसकी बात कहते हैं स शांति आपनोति, वही परम शांति को प्राप्त होता है, मतलब परम शांति। जहां अशांति न हो वहां पर यह आत्मा जाकर विश्राम पाती है। पायो परम विश्राम, सभी परम विश्राम को पाना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में देखेंगे इसी परम विश्रांति की तलाश में पूरा जीव जगत दौड़ रहा है। मनुष्य और मनुष्येतर जितने जीव हैं सब शांति को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। अस्थावर हो या जंगम, चलते फिरते जीव जंतु हो या स्थिर वृक्ष लता पता, वे भी शांति प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। यहां तक कि चेतन की तो बात ही क्या, जो जड़ विभाग जिसको कहा जाता है, वे भी ये ग्रह नक्षत्र चांद तारे पृथ्वी सब, ये जो ग्रह नक्षत्र एक दूसरे को घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें भी शांति पाना ही उद्देश्य है। वे रुक नहीं सकते, वे रुकेंगे तो अशांत हो जाएंगे। घूमते रहना ही उनकी शांति है और वे अपने केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं। अंत में ये भी इनकी गति तब होगी समाप्त जब वे अपने केंद्र में जाकर स्थित हो जाएंगे। जैसे 9 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, बड़े वेग से घूम रहे हैं, बहुत गति कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति तब रुकेगी जब वे अपने केंद्र अर्थात उस सूर्य में जाकर विलय हो जाए, उससे पहले नहीं। यह जो इनकी परिक्रमा है, जब से सूर्य से अलग हुए हैं ग्रह, तब से उसका चक्कर काट रहे हैं। ये पृथ्वी 1 लाख लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हुई। और सारे ग्रहों की ऐसी अलग अलग गति है। सब जब से सूर्य से अलग हुए हैं तब से चक्कर काट ही रहे, अपने केंद्र से अलग हो गए हैं और इनको विश्रांति चाहिए। अपने केंद्र में जाकर लीन होना होगा और कोई उपाय नहीं। जब तक केंद्र से दूर है, सूर्य से दूर है, इनकी गति रुक नहीं सकती। छोटे कण में भी जाएं, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते वैज्ञानिक अणु पर पहुंचे, परमाणु पर पहुंचे। परमाणु की संरचना को देखा तो उसके नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और उसकी बाउंड्री पर अलग अलग ऑर्बिट्स में अनेक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बड़े वेग से चक्कर काट रहे हैं। जिस दिन वे इलेक्ट्रॉन नाभि में अगर गिर गए, प्रोटॉन से जाकर मिल गए, उस दिन परमाणु विखंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की यात्रा समाप्त हो जाएगी और परमाणु की संरचना टूट जाएगी। ठीक उसी का बड़ा रूप, उसी को मैग्नीफाई कर दें, उसी तरह से एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और आकाश में अनंत सूर्य हैं, अनंत सूर्यों के अनंत ग्रह हैं, सभी अपने अपने सूर्यों की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सूर्य भी किसी महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वह महासूर्य भी किसी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है, वह गैलेक्सी भी किसी ब्रह्मांड यूनिवर्स की परिक्रमा कर रहा है, वो पूरा ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड की परिक्रमा कर, यह सब परिक्रमा कर रहे हैं। उनके केंद्र में कोई ना कोई है। जब भी परिक्रमा की जाती है तो केंद्र में कोई होता है। बिना केंद्र में कुछ रखे आप परिक्रमा नहीं करते। आप गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की, ब्रज में आकर, तो केंद्र में गिरिराज है ना। आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो केंद्र में वृंदावन है ना। किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर
कि भगवान है ना केंद्र में कोई होता है जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने वाला सरकमफेरेंस पर है, परिधि पर घूम रहा है, लेकिन वह परिक्रमा तब तक करता रहेगा जब तक अपने केंद्र से न मिल जाए। तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी आकाशीय पिंड हो, सभी घूम रहे हैं। उसी प्रकार से यह जीव भी घूम रहा है आवागमन के चक्र में, और तब तक घूमता रहेगा जब अपने केंद्र में न जाकर मिल जाए, उस प्रभु से न मिल जाए। परम शांति, परम विश्रांति की तलाश में घूम रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म, बार बार मरण, यही तो परिक्रमा है। हम भी तो इस संसार की परिक्रमा कर रहे हैं, और शांति पाने के लिए जब जीव मरता है तो अनेक कामनाओं से युक्त होकर मरता है। अनेक कामनाएं उसकी अधूरी रह गई हैं, अधूरी कामनाओं को लेकर मरता है। प्रभु की करुण व्यवस्था है कि फिर से अवसर देते हैं कि चल फिर से एक बार दौड़ में भाग लो, लेकिन वो दौड़ता ही जाता है। फिर अंत समय में पाता है कि फिर बहुत सी कामनाएं अतृप्त है, और यह अनंत काल से दौड़ चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस सर्कुलर पाथ से कैसे बाहर निकाला जाए? तो अंत में जीव पाता है कि अपने बल से नहीं निकल सकते जब प्रभु ही मदद न करें। पृथ्वी परिक्रमा करना अपने चाहे तो नहीं रोक सकती जब तक कि सूर्य ही न खींच ले। तो कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारे मेरी रक्षा करो प्रभु, इस आवागमन से अब निकालो। जब जीव उब जाता है, अब आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। जो केंद्र में प्रभु हैं, सबके केंद्र में, वहां जाकर वो मिल जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि प्रभु का भजन करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। कैसे आऊं यमुना के तीर, कैसे आऊं यमुना के तीर, कान्हा पाँव पड़ी जंजीर, कान्हा पाँव पड़ी जंजीर। कैसे आऊं? यमुना के तीर आने का मतलब तुम्हारे महारास में, तुम्हारे सानिध्य में कैसे आऊं? अनेक जंजीरों से बंधा हुआ, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। ये सब ममत्व के धागे हैं जो हमें बांधे हुए हैं। तो कैसे आऊं? पांव पड़ी जंजीर, अनेक जंजीरों से बंधा हुआ। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जीव अनेक साधनाएं करता है। जो भी आप धर्म का काम कर रहे हैं, सब जंजीरों को तोड़ने का ही उपाय है।
लेकिन फिर भी जंजीरें टूट नहीं पा रही। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े बड़े कठिन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम, अत्यंत दुरूह तीर्थों की यात्रा करते हैं। बड़े बड़े व्रत का पालन करते हैं, व्रत उपवास, बड़े बड़े दान करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। व्रत परिपालम अथवा दानम, सब हम धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन ज्ञान विहीनम सर्वमते, जब तक ज्ञान न हो। तो सब ऋषियों का, सब शास्त्रों का एक ही मत है कि आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते। जिन महापुरुषों की बात भगवान यहाँ कहते हैं, स शांति मापनोति, वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। न काम कामी, जो कामनाओं से युक्त हैं, जिनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पा रही हैं, कामनाओं के दुरूह जाल में जो फंसे हुए हैं, वे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। पाना तो वे भी चाहते हैं, सभी पाना चाहते हैं शांति को। अशांति कौन चाहता है? यहां पर कोई भी नहीं चाहता है। सब शांति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये पा नहीं पाते। तो कौन पा पाते हैं, कौन शांति को प्राप्त कर पाते हैं? भगवान इसी की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। समुद्र का उदाहरण देकर भगवान ने समझाया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, अचल प्रतिष्ठा वाले जो परिपूर्ण है, वही अचल प्रतिष्ठा में स्थित रहता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कहा जाता है ना। घड़े में जब आधा जल होता है तो जल छलकता है, बहुत आवाज होती है, और जब घड़ा भर जाता है, भरा हुआ रहता है, तो आवाज नहीं आती। तो आपूर्यमाणम, सब ओर से जो परिपूर्ण है, वह विशाल जलाशय जिसको समुद्र कहा जाता है, भगवान कहते हैं सब ओर से जो परिपूर्ण है और अचल प्रतिष्ठा वाला है। इतना परिपूर्ण है, लेकिन अपनी मर्यादा में, अपनी प्रतिष्ठा में रहता है। बहुत प्रतिष्ठित है समुद्र, उसकी बड़ी मर्यादा है। तो समुद्र का उपमा दिया उस स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लिए। समुद्र के दृष्टांत से भगवान समझाने का प्रयास करते। जिस स्थित प्रज्ञ की बात भगवान से अर्जुन ने पूछी है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ महापुरुष की परिभाषा, लक्षण क्या है? जो समाधि में स्थित है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं? हे केशव, आप मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ समुद्र की उपमा दी है, बहुत सुंदर। कई उपमाओं से भी भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं,
जैसे पीछे 98वें श्लोक में कछुए का उदाहरण दिए, यदा संहरते चायम कुरुमंगानी व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ खतरों को देखकर अपने समस्त अंगों को सिमट लेता है विषयों की तरफ से, वैसे ही जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ से सिमट गई हैं उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। वहां कछुए के उदाहरण से समझाया, यहां समुद्र के उदाहरण से समझा रहे हैं। थोड़ा दोनों में फर्क है। कछुए का उदाहरण भगवान ने दिया कि अपने अंगों को सिमट लेता है, विषयों की तरफ से मोड़ लेता है, विषय का सामना ही नहीं करने देता अपने आप को, अपनी इंद्रियों को। जैसे कोई विषय की तरफ देख ही नहीं रहा है, विषय को सुन ही नहीं रहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। कछुए के दृष्टांत से ही है, जो अपनी इंद्रियों को सिमट लिया है विषयों की तरफ से। और यहां समुद्र का उदाहरण जो भगवान ने दिया है वह उसका विपरीत है। समुद्र अपने अंगों को सिमटता नहीं। भगवान कहते हैं कि जैसे प्रविशन्ति यद्वत्, नदियां बड़े वेग से विभिन्न दिशाओं से उस समुद्र में जैसे समाहित हो जाती हैं, नाना नदियों के जल बड़े वेग से सब ओर से परिपूर्ण प्रतिष्ठित अचल उस समुद्र में जाकर प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र मुहाना नहीं लगाए हुए है, डैम नहीं बांध दिया है प्रत्येक नदियों में कि तुम मत आओ। सारे नदियों का द्वार खुला है, सारे मुहाने खुले हुए हैं। समुद्र कहीं से भी बंद नहीं है। नाना प्रकार की छोटी बड़ी नदियां सब जाकर मिल रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कछुए के उदाहरण में तो है ना कि वो बंद कर दिया अपने आप को, कील दिया, लॉक कर दिया। कछुए पर जब खतरा आता है तो लॉक कर लेता है अपने आप को, ऊपर से केवल कवच दिखेगा उसका और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन समुद्र अपने को सिमटे हुए नहीं है, समुद्र उसी प्रकार से खुला है, बिल्कुल खुला आमंत्रण है, जो भी है सब आ सकते हैं उसमें। और एक न वो किसी को बुलाता है न किसी के लिए मना है। कोई भी नदी नाले उसमें जाकर मिल सकते हैं, लेकिन समुद्र उनको आमंत्रण नहीं देता, न समुद्र मना करता है। तो भगवान कहते हैं जो समुद्रवत हो चुके हैं, मतलब सारी इंद्रियां उनकी खुली हैं, विषय भोग का सामना भी कर रही हैं इंद्रियां, लेकिन वे विषय भोग अंदर प्रविष्ट करके उनको विचलित नहीं कर पा रही। इस उदाहरण से ये भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की भी इंद्रियां खुली रहती हैं, इंद्रियों से वे व्यवहार भी करते हैं, वे भी देखते हैं, वे भी सुनते हैं, वे भी स्पर्श करते हैं, वे भी स्वाद लेते हैं, वे भी गंध लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वे इंद्रियों को बंद कर रखे हैं, लेकिन उनको विचलन नहीं हो सकता, उनकी प्रज्ञा को एक कंपित नहीं कर सकती। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। चाहे योग में रत दिखे, चाहे भोग में रत दिखे, चाहे कोई नदी सूख जाए ग्रीष्म ऋतु में, उसमें कोई पानी ना हो, समुद्र को एक बूंद पानी नहीं दे रही है, अथवा वर्षा ऋतु में लबालब भर गई है और पानी से भरे जा रही है समुद्र को, दोनों स्थितियों में समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो क्षुब्ध हो रहा है, न बहुत आप्लावित हो रहा है,
न उदास हो रहा है, सदा एक रस रहता है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। वैसे ही इस अवस्था को के प्राप्त महापुरुष, भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि वे महापुरुष भोगों से भागते नहीं। अब वे वैराग्य नहीं साधते, वैराग्य तो साधकों के लिए है, सिद्धों के लिए नहीं। वे वीतराग हो चुके हैं। वैराग्य और वीतराग में फर्क है। वैराग्य की तब तक जरूरत है जब तक मन में कहीं ना कहीं राग है, राग के अगेंस्ट है वैराग्य। जब कहीं राग ही नहीं तो फिर वैराग्य की क्या जरूरत है। जब कहीं पकड़ ही नहीं है तो फिर त्याग की क्या जरूरत है। त्यागेगा वो ना जो कुछ पकड़े हुए हैं, जो कुछ पकड़ा ही नहीं है, जिसके पास कोई संग्रह ही नहीं है, वो क्या त्यागेगा। तो न त्याग है, न संग्रह है, न राग है, न वैराग्य है, तो फिर क्या है, वीतराग। वीतराग का मतलब जो राग और वैराग्य दोनों का अतिक्रमण कर गए। तो ऐसे महापुरुष चाहे राग में आपको लिप्त दिखाई पड़े, चाहे वैराग्य में लिप्त दिखाई पड़े, बाहर से कैसे भी दिखें, लेकिन अंदर अचल प्रतिष्ठित हैं, अकंप हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। उनकी वे ऐसे महापुरुष परम शांति को प्राप्त करते हैं। भगवान सशांति महापुरुष जो विचलित हो जाते हैं भोगों से, जैसे साधक है तो साधक विचलित हो जाता है, इसलिए साधक को सावधान रहना पड़ता है। साधक को तो सावधान रहना चाहिए क्योंकि भोग उसको कंपित कर सकते हैं। इसलिए साधक में अभी हलन चलन है, थोड़ी अशांति है, साधक थोड़ा अशांत रहता है। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। साधक की अवस्था है जैसे बीच समुद्र में अपनी नौका छोड़ दिया है और किनारा नहीं मिला है, दूसरा तट अभी नहीं मिला है, लहरों से जूझ रहा है। तो साधक मतलब जो अभी तूफान से जूझ रहा है, अभी उसको वैराग्य की जरूरत है। अभी राग से अपने आप को हटाकर वैराग्य की तरफ मोड़ने की जरूरत है। तो साधक पूर्ण शांति नहीं प्राप्त कर सकता। सशांति मापनोति, जिसकी बात भगवान कहते हैं, वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष ही कर सकते हैं, जिसकी प्रज्ञा अकंप हो चुकी है। मतलब अब उनमें कोई भी विषय भोग विचलन पैदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विषय रस सूख गया है। विषय तभी तक विचलित करते हैं हमें जब अंदर में उसके प्रति रस हो, जिसकी बात भगवान कहते हैं काम कामी। कामनाओं के प्रति जो आकृष्ट है उसको कामी कहा जाता है। बहुत सी इच्छाओं से भरा हुआ है, मतलब उसमें रस है, विषयों के प्रति रस है। तो जिसके प्रति रस है, जिसके हृदय में रस है, मन में रस है, वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो रस ही उसको अशांत करते रहते हैं। लेकिन इन महापुरुष का रस सूख जाता है क्योंकि वे परम का साक्षात्कार कर चुके हैं। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम का साक्षात्कार करके उनका रस भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि परम रस में वे आप्लावित हो चुके हैं। एक अर्थ में रस समाप्त का मतलब ये समझ ले कि वो परम रस में आप्लावित हो गए। जो रसो वैसहा, जो परम रस स्वरूप है, परम ब्रह्म परमात्मा, उसमें जब विलय हो गया जिसका, तो अब संसार का रस वहां क्या कर लेगा। तो संसार के रस का भोग करते हुए भी वे शांति को प्राप्त होते हैं, वे शांत रहते हैं, अशांत नहीं होते, क्योंकि ये छोटे छोटे रस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे समुद्रवत हो जाते हैं। जैसे नदियां कितनी भी वेग से जाएं, समुद्र को विचलित नहीं कर सकती। समुद्र के सामने जाते ही वो सब बौनी पड़ जाती है, बहुत छोटी हो जाती हैं। उस विशाल जलाशय के सामने ये बहुत तुच्छ दिखाई पड़ने लगती, कोई विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों के विषय उसके अंतःकरण में प्रवेश करते रहते हैं।
उसको क्षुब्ध करते रहते हैं, लेकिन जिनको क्षुब्ध नहीं कर पाते भगवान कहते हैं वे परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उनकी इंद्रियां खुली हैं, वे भी विषय रस का पान करते हैं, लेकिन उनमें कोई विचलन नहीं हो सकता। वाह वाहरी मौज फकीरादी, सुना है ना आपने भजन, वाह वाहरी मौज फकीरादी, वाह वाहरी मौज फकीराद। इसी भाव का यह भजन गाया गया है। कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। कभी चना चबेना, जो मिल गया रूखा सूखा उसको खा रहा है, और कभी एकदम खीर और 56 व्यंजन मिल गया तो उसका भी आनंद ले रहा है, उसको मना नहीं कर रहा है। हाँ, साधक को सावधान रहना पड़ता है, सिद्धों को किसी सावधानी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई भी भोग उसको विचलित नहीं कर सकते। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। चाहे साल दुसाला मिल जाए, खूब बेशकीमती वस्त्र मिल जाए, और चाहे गुदड़ी फटी हुई गुदड़ी मिल जाए, न उसको साल दुसाला में कोई अहंकार है, न गुदड़ी में कोई ग्लानि है, न ग्लानि है न अहंकार है, दोनों से ऊपर। तो उसको विषय रस फिर विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि कामना ही नहीं है। जो मिल गया उसको प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो गली अहीरा दी, कभी तो गली अहीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। कभी राजमहल में भी सोने को मिलता है, खूब सुंदर वातावरण, सब कुछ व्यवस्थित, और कभी बिल्कुल साधारण अहीरों की बस्ती में फुटपाथ पर भी सो जाता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी सो जाता है, खेत की मेड़ पर भी सो जाता है। जैसा भगवान ने दिया, जैसी व्यवस्था दिया, उसी में वो अपनी मस्ती में है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका रस नहीं रहता कहीं भी। मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे, चलते चाल अमीरा दी, चलते चाल अमीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। वो भिक्षा मांगकर भी खाता है, लेकिन अमीरों की चाल चलता है। वो एक साधारण भिखारी की तरह नहीं। भगवान बुद्ध के जो भिक्षु जब चलते थे, स्वयं बुद्ध भी चलते थे हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए, और सैकड़ों भिक्षु उनके भिक्षा पात्र लिए हुए जब पाटलिपुत्र की गलियों में, मगध राज्य में जब वे चलते थे, तो बड़े गरिमापूर्ण दिखते थे। बड़ी शांति थी उनकी चाल में, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में। एक भिखारी भी मांगता है, वो भी अपना भिक्षा पात्र लिए रहता है, लेकिन वे भी भिक्षा पात्र लिए हैं, एक सन्यासी भी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। भिखारी मजबूरी बस
वो चाहता है धन को, विषयों को चाहता है, नहीं है उसके पास तो मजबूरी बस वो मांगता है। वह इस तल पर उतर आता है कि मांग कर भी हम विषय को भोगें। लेकिन जो एक भिक्षुक हैं, एक संत भिक्षु हैं, उनमें बहुत फर्क है। वे किसी महान अनुसंधान में लगे हुए हैं और 2 रोटी मांग लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वे मानवता को बहुत कुछ देते हैं। वे नमक हराम नहीं है। देखने में तो बाहर से लगेगा कि ये तो अपने शरीर का भी निर्वहन नहीं कर सकते, ये 2 रोटी भी पैदा नहीं कर सकते, ये कैसे संत? ये तो धरती के बाहर ही हैं। अगर कोई साधारण तर्क से सोचे, यही सोचेगा ना कि तो धरती के बाहर हैं जो 2 रोटी नहीं पैदा कर सकते। लेकिन नहीं, वे धरती के बाहर नहीं हैं, वे धरती के पोषक हैं, वे धरती के सौंदर्य हैं, वे धरती के रौनक हैं। अगर वे महापुरुष न रहें तो धरती बेरौनक हो जाए, एकदम रेगिस्तान की तरह हो जाए। उन महापुरुषों की वजह से थोड़ी सी रौनक है धरती पर। उन महापुरुषों की बड़ी जरूरत है। तो वे किसी परिस्थिति जन्य कारणों के से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, वे 2 रोटी मांग रहे हैं, तो उसके बदले में मानवता को बहुत दे रहे हैं। और मानवता भी इस बात को जानती है, तभी तो लोग बड़े श्रद्धा से देते हैं। लोग प्रतीक्षा करते रहते थे कि आज हमारे द्वार पर आएंगे मांगने, आज संत पाहुने आयो, वे प्रतीक्षा करते थे। और एक भिखारी भी मांगता है, कोई प्रतीक्षा नहीं करता है, बड़े भारी मन से लोग देते हैं, चाहते हैं कि फिर ये ना आवे। उसकी वाणी बड़ी कर्कश लगती है, द्वार पर आ जाएगा, आशीर्वादों की झड़ी लगा देगा। लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि अंदर प्रवेश करे दरवाजे से, बाहर पर गेट पर ही आप देकर भगाना चाहेंगे। एक बार एक भिखारी आया मांगने के लिए, और एक कन्या थी 15 साल की उस घर में। वही आई दरवाजे पर और बोली कि भिखारी बोला कि बेटी 2 रोटी दे दो। कन्या बोली कि जाओ टमाटर खाओ, टमाटर। बोली कि नहीं टमाटर, उसने बोला कि टमाटर नहीं, मैं रोटी खाना चाहता हूं, रोटी दो। वो बोली कि नहीं टमाटर खाओ, टमाटर। अब वो बार बार रोटी मांगे, वो बार बार कहे टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। तो वो भी झुंझुला गया भिखारी और बोला कि ठीक है टमाटर ही लाओ, टमाटर ही खाऊंगा, लाओ। तब तक उसकी मम्मी आई, कन्या की मम्मी आई बाहर, बोली कि अरे तुम जाओ जाओ यहाँ से। टमाटर देने के लिए नहीं कह रही है, वो कह रही है कि कमाकर खाओ, कमाकर। वो थोड़ी बोलने में हकलाती है, तोतली भाषा बोलती है। वो कह रही है कमाकर खाओ, कमाकर खाओ। वो सुन रहा है कि टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। तो ऐसे लोग उसको दुदकार भी देते हैं। कई बार लोग देते भी हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। देते भी हैं तो फिर कोई उसको घर के अंदर प्रवेश कराना नहीं चाहता ठीक से, क्योंकि ये बहुत कामनाओं से भरा हुआ है। बदले में वो आशीर्वाद की झड़ी तो बहुत लगाता है, लेकिन आप जानते हैं कि उसके आशीर्वाद में कुछ नहीं, वो छुटा हुआ कारतूस है। इसका मतलब ये नहीं भिखारियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। आप जब जहां जरूरत हो उतनी सेवा करें, लेकिन कई बार भिखारी पना भी बढ़ जाता है, बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। भिखारियों को भीख देने में भी सोचना चाहिए, क्योंकि भिखारी बढ़ जाते हैं दुनिया में। ये भी एक बहुत बड़ा धंधा शुरू हो गया है अपने देश में, कुछ ज़्यादा ही धंधा शुरू हो गया है। बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे हैं उसके पीछे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जगहों पर कई बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, और कई स्त्रियां आप दिल्ली में भी देखे होंगे, रेड लाइट वगैरह पर ऐसी दिख जाती हैं, एकदम बच्चा लूंज पुंज गोद में सोए हुए, और वो भीख मांग रही है। हो सकता है उसका बच्चा न भी हो, कहीं से चुरा ली हो। ऐसी दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, उसको दे देते हैं
सुबह से शाम तक ऐसे लूंज पुंज पड़ा रहेगा और उसके नाम पर भीख मांगती रहेंगी। बच्चा भूखा है, दूध पीने के लिए दे दो, इसके लिए वस्त्र दे दो। लेकिन इसके पीछे गिरोह है, इस बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं भी गंदगी फैला देना, अराजकता फैला देना, उसके पीछे बहुत कुछ आतंकवादी षड्यंत्र भी चलते रहते हैं। तो विचार करके ही देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। भगवान गीता में कहते हैं ना कि दान वैसे ही आंख बंद करके मत दे दो। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के दान होते हैं। आगे बोलेंगे गीता में भगवान 3 प्रकार के दान। दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान की परिभाषा भगवान देते हैं कि दातव्यम इति यद दानम, देना मेरा कर्तव्य है। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं किसी पर, ये तो मेरा धर्म है। धन का एक भाग दान करना ही चाहिए। शास्त्रों में है 10वां भाग। गृहस्थ को अगर 100 रुपया कमाया तो 10 रुपया धर्म के नाम पर उसको खर्च अवश्य करे, तब उसका धन शुद्ध होगा और उसके घर परिवार वालों को, बच्चों को की बुद्धि शुद्ध रहेगी। नहीं तो बुद्धि विकृत हो जाएगी। वो धन शांति नहीं देगा, अशांति को प्रकट करेगा। 10 तो कम से कम बताया जाता है, हो तो और उससे ज्यादा करो, लेकिन 10 से कम नहीं। और ये केवल अपने हिंदू धर्म में नहीं, ईसाईयत में भी है। ईसाइयों में हिंदुओं से भी ज्यादा है। इसीलिए दुनिया का अभी नंबर 1 का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां दान सबसे ज्यादा आता है, वो है शिकागो का चर्च, जहां सबसे ज्यादा डोनेशंस आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत में तिरुपति बालाजी। तो ईसाईयत में बहुत दान का महत्व है, खासकर कैथोलिक में बहुत ज्यादा है। मुसलमानों में भी है, जकात बोलते हैं उसको, लेकिन मुसलमान रूढ़िवादी जाति है। ये केवल अपने में मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। मुसलमान को ही दान करेगा, इधर उधर दान करना नहीं चाहते। और फिर मुसलमान भी किसको कहूं, उसमें भी सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है। इनके अपने उपद्रव बहुत ज्यादा है। सिया सुन्नियों को नहीं देंगे, सुन्नी सिया को नहीं देंगे। आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे 2 असुर लड़ रहे हैं। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात हो गई। ये दान नहीं है, इसमें उदारता नहीं है, ये सात्विक दान नहीं है। पूरी मानवता के प्रति जो चिंतित रहता है, जहां जरूरत है। लेकिन वो दान देने वाला ये मानकर कर रहा है कि ये मेरा धर्म है। दातव्यम इति शब्द लगा दिया भगवान, बस इतना ही, इसके आगे मत सोचो। ये तो मेरा धर्म ही था, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एहसानमंद हो रहा हूं। कोई योग्य पात्र मिले, उन्हें हमने दान किया, तो मैं एहसानमंद हो रहा हूं, मैं एहसान नहीं कर रहा हूं। ऐसी विनम्रता हमारे भीतर रहे। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, और बिना किसी बदले में उपकार की भावना से। बदले में हमारा कोई स्वार्थ है उनसे। जैसे सर्दी पड़ रही है, कोई नेता खूब कंबल बांट दिया, तो चुनाव आने वाला है, तो उसका स्वार्थ है कि वोट हम पर देना। जब चुनाव आ जाता है तो कैसे बांटते हैं सर? गली गली घूम घूम कर पैसे बांटते हैं, वस्तुएं बांटते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बस उनका स्वार्थ है, अनुपकारिणी नहीं। वे अपने उपकार की भावना से, अपनी भलाई चाहने के लिए उनका एक इन्वेस्टमेंट है। ये जो दान कर रहे हैं वो समझ लो एक व्यापार है। यह सात्विक दान नहीं। लेकिन आपने दे दिया बदले में किसी भी और भावना से नहीं, जो हमारी सेवा करेगा, हमारी मदद करेगा। दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो देश, काल और पात्र का विचार करके
जो दान दिया जाता है। ये देश कैसा है, स्थान क्या है, काल क्या है, समय क्या है और पात्र कैसा है, इन तीनों का विचार करके दान करना चाहिए। तो हमेशा सावधान साधक को रहना होता है कि दान अनधिकारी को न जाए, नहीं तो उसका दुरुपयोग करेगा। तो भिक्षुओं को भी दान देना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी आंखें, विवेक की आंखें खोलकर। लेकिन एक सन्यासी भी भिक्षा मांगता है, इसलिए बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिक्षुक ही कहा। बौद्ध भिक्षुक कहलाते हैं, भिक्षुक शब्द दिया। भिक्षुक मतलब जिसमें कोई अहंकार न हो। बुद्ध इसलिए ऐसा नाम दिए कि तुम्हारे भीतर कोई अहंकार न हो तो मैं कुछ हूं। अब भिक्षुक क्या अहंकार करेगा? अहंकार की भावना न हो और अंदर से कोई ग्लानि भी ना हो, गरिमा भी पूरी हो और अहंकार भी ना हो। स्वाभिमान होता है उसके पास, लेकिन अभिमान नहीं होता। सन्यासी जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके पास अभिमान नहीं होता, लेकिन स्वाभिमान तो होता है। इसलिए उनके अंदर कोई ग्लानि नहीं, वे किसी ग्लानि से नहीं भरे हुए हैं। तो वे महापुरुष चलते चाल अमीरादी, वे अमीरों की चाल चलते हैं, क्योंकि भीतर से वे बिल्कुल शांत हैं। भीतर से कोई कामना नहीं, कोई रस नहीं। कोई दो दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। वे सबके मंगल प्रार्थी होते हैं। तो ऐसे महापुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान समुद्र का उदाहरण दिए। जैसे समुद्र सब नदियों के जल को पी जाता है अपने आप में, किसी नदी के जल को मना नहीं करता या किसी को आमंत्रण भी नहीं देता। उन महापुरुषों के सानिध्य में न किसी का आमंत्रण है, भोगों का आमंत्रण है, न भोग का मना है। जो आया ठीक है, न आया तो भी ठीक है। पर भोग जो आ गया वे भी विचलित नहीं कर सकते। जो नहीं मिला उसके लिए भी विचलन नहीं होगा मन में। लेकिन सामान्य जीव विचलित हो जाता है। जो भोग नहीं मिला, जो चाहता था नहीं मिला, तो भी विचलित हो जाता है। और जब मिल गया तो भी विचलित हो जाता है, उससे राग हो जाता है। जो नहीं मिला तो क्षुब्ध हो जाता है, मतलब उसका चित्त कंपित हो जाता है। ना मिला तो भी, मिल गया तो भी, वो कंपित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो महापुरुष हैं, उनके पास सब आता है या नहीं आता है, दोनों में अप्रभावित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे समुद्र सब नदियों को अपने में पी जाता है, फिर भी अपने अचल प्रतिष्ठित रहता है, अपनी महिमा में अविचलित रहता है, ऐसे ही वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं। तो जब वे सारे भोगों को भी पचा जाते हैं, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति और उन महापुरुष में क्या अंतर है? एक सामान्य विषयी व्यक्ति और स्थित प्रज्ञ महापुरुष में क्या फर्क है? जब वे भी समस्त विषयों को पचा जाते हैं, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। देखिए श्लोक में क्या भगवान कहते हैं, प्रविशन्ति सर्वे तद्वत कामा। संपूर्ण कामनाएं भोग जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन भोगों के लिए वे लॉक गेट नहीं लगाते, दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं। जो भोग आ रहे हैं तो आया, मना नहीं है, लेकिन वे विचलित नहीं कर पाएंगे, उनको कंपित नहीं कर पाएंगे। वे वीतराग को प्राप्त हो चुके हैं। अब वे वैराग्य से भी ऊपर उठ चुके हैं, वीतरागता उनको प्राप्त हो चुकी है। तो फिर एक भोगी और जोगी में क्या फर्क है? भोगी भी तो जो भोग आया सब भोग लिया, जो विषय आया सब उसका उपभोग किया, और वे भी कर रहे हैं। तो फिर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। एक राजा को एक संत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। सुना कि बड़े पूर्ण संत हैं, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर चुके हैं,
तो बड़े भाव से निमंत्रण भेजा, एक बड़े भोज का आयोजन किया, राजमहल में आमंत्रण दिया, विशेष कक्ष बनवाया उनके ठहरने के लिए, खूब सुंदर बिस्तर, दूध के फेन की तरह बिस्तर थे, ऐसे सैया लगवाया। महापुरुष आए और उस बिस्तर पर बैठ गए, खूब सुंदर सुंदर भोजन प्रस्तुत किया, वो भी सब ग्रहण कर लिए। जो भी सुख सुविधा की सामग्री राजा के पास थी वो सब व्यवस्थित करता गया, किसी के लिए मना न करें। 2 दिन तक रुके राजमहल में। दूसरे दिन राजा के मन में अश्रद्धा होने लगी, अरे कैसा संत है, जो भी दे रहा हूं किसी के लिए मना नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो आए थे, नहीं राजन ऐसा नहीं, ऐसा सुंदर बिस्तर क्यों, चटाई बिछा दो नीचे, मैं उस पर लेटूंगा। जब 56 व्यंजन प्रस्तुत करे राजा तो बाकी बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक कटोरा लाओ उसमें सब मिला कर दे दो खिचड़ी की तरह, मेरा तो उसी से काम चल जाएगा। लेकिन ये तो बड़े विचित्र संत है, जो मैं व्यवस्था दे रहा हूं सब ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो राजा के मन में अश्रद्धा होने लगी कि मेरे और इनमें फिर क्या फर्क है। प्रकट रूप से राजा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मन में यह द्वंद्व चलने लगा, ये फिर संत किस बात के, जैसा मैं हूं ऐसे ये दिख रहे हैं। अगले दिन सुबह संत ने कहा कि राजन चलो, सुबह सुबह की बेला है, थोड़ा घूमने चलते हैं, और हम ही दोनों चलेंगे। तो राजा तैयार हो गया कि ठीक है आज घूमने चलते हैं। रथ पर बैठकर सारथी दोनों को बैठा कर ले जा रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां से रथ को रुकवा दिया संत ने। अब बोला कि राजन रथ को यहीं रहने दो, सारथी को भी यहीं रहने दो, आओ हम लोग थोड़ा चलते हैं दोनों। राजा सोचा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए पैदल थोड़ा चलाना चाहते हैं। दोनों चलते जा रहे हैं, बहुत दूर निकल गए, राज्य की सीमा पर आ गए, लेकिन लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और राजा का मन घबराता जा रहा है। तो राज्य की जहां सीमा थी वहां एक नदी आ गई, वो नदी ही बंटवारा करती थी, उसके आगे दूसरा राज्य प्रवेश हो जाता, प्रारंभ हो जाता। तो नदी किनारे आ गए, तो अब तो राजा सोचा कि अब यहां से तो लौटेंगे, क्योंकि यहां राज्य की सीमा आ गई। लेकिन संत उस नदी में भी उतरने लगे। अब राजा घबराया कि अब इसके आगे मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन संत ने कहा कि आओ आओ, थोड़ा सा और आओ। जैसे तैसे नदी में उसको भी उतार दिया। नदी से बाहर भी निकल गए, दूसरे तट पर राजा भी निकल गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिए संत। अब राजा बोला कि महाराज बहुत हो गया, बहुत मैंने आपका साथ दिया, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। राज्य के बहुत से काम हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर, अब इसके आगे आप तो अल्लाह की तरह चले चले जा रहे हैं जैसे कोई काम ही नहीं। मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं कुछ जिम्मेवारियों से बंधा हुआ। संत बोले कि राजन यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे कल से, तुमने प्रकट तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैंने तुम्हारे अंतःकरण को पढ़कर देखा और देखा कि बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत से संशय उत्पन्न हो गए हैं तेरे मन में। तो यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा था ना कि मेरे और इनमें क्या अंतर है। यही अंतर है कि मैं जा सकता हूं, अब तुम नहीं जा सकता। तुम बंधे हुए हो अपने राज्य से, विषयों से, सिंहासन से बंधे हुए हो, तुम नहीं जा सकते। और मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और कल कहां, आज शाम कहां होगी, कहां मैं विश्राम करूंगा, कुछ भी पता नहीं। तुमने 2 दिन तक बहुत सेवा की, राजप्रसाद का मैंने उपभोग किया, अब शाम आज कहां होगी मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी वृक्ष के नीचे ही हो, कभी तो गली अहिरादी साधारण बस्तियों में हो जाए, किसी गौशाले में हो जाए, फुटपाथ पर हो जाए, कुछ भी नहीं पता। और मेरे को उसकी कोई कामना भी नहीं। मैं कभी याद नहीं करूंगा
कि कल तो राज प्रसाद मिला था, 2 दिन खूब राज प्रसाद, राजसी ठाट बाट, राजसी स्वागत हुआ, और आज ऐसा नहीं, उसकी मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। तुम्हारे मन में उठ रहा था ना प्रश्न कि मेरे और इनमें क्या अंतर है, तो यही अंतर है। तुम नहीं झेल सकते, तुम्हें आज मेरे साथ रहना पड़े रात को किसी पेड़ के नीचे, तो तुम बहुत ग्लानि से भर जाओगे। तुम राज प्रसाद के आदी हो चुके हो, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। हाँ, मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए जो जो तुमने सेवा प्रदान किया, मैंने जस्ट स्वीकार किया, जस्ट, उसमें हमारा कोई राग नहीं। और आगे जो कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो उसकी कोई लिप्सा नहीं, उन विषयों की कोई लिप्सा नहीं कि उससे मांगू, और उससे अभाव में मैं क्षुब्ध भी नहीं होऊंगा। यही अंतर है। संत समझ, राजा समझ गया कि बहुत अंतर है, भीतर से निर्लिप्त है। राजा ने संत को प्रणाम किया, क्षमा मांगा, उसके मन का संशय दूर हुआ। तो समुद्र की तरह वे महापुरुष हो जाते हैं, मना किसी के लिए नहीं करते। समस्त नदियां समुद्र माप प्रविशंति अद्वत, नदियां प्रविष्ट होती चली जा रही हैं, और यहां कहते हैं कि तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे। देखो, दोनों के लिए प्रविशंति शब्द लगाया है भगवान ने, जैसे नदियां भी प्रविशंति और इन महापुरुषों में भोग रूपी नदियां प्रविशंति। समस्त भोग जैसे प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, घटता बढ़ता नहीं, अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र घटता है न बढ़ता है, एक जैसा रहता है। हाँ, कभी ज्वार भाटे आते हैं, वो अलग बात है, वो ज्वार भाटा तो उसकी मस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि समुद्र में बाढ़ आ गई। हाँ, सुनामी आती है तो कभी कभी किसी समुद्र के किसी पार्ट में कोई भूकंप आ गया, अंदर में जल उछलने लगा, लेकिन नदियों के भरने की वजह से या बहुत वर्षा हो जाने से समुद्र में बाढ़ आ गई, दुनिया के चारों तरफ समुद्र बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। वो अपनी मर्यादा में रहता है, शांत रहता है, गंभीर रहता है। महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में वो एक जैसे रहते। कोई मान दे दे चाहे कोई अपमान कर दे। कोई कहे बाबा, कोई अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि, गुरु मोही अजब पिलाई बूटी। जब उस बूटी को पी लिया स्थित प्रज्ञता की, तो कोई मान करे या अपमान दे, कोई कहे बाबा, कोई अभागा, कहीं कहीं बड़ा सम्मान मिलेगा। आज संत पाहुने आयो, बाबा जी आए, मेरा सौभाग्य है। कोई कहेगा अभागा, इनकी किस्मत फूट गई है, धरती के भार बन गए हैं, ऐसे चल रहे हैं, दूसरों से मांग मांग कर खाते हैं, घर में होते तो घर परिवार को चलाते। कोई ऐसे भी तर्क करेंगे, कोई अभागा भी कहेगा। और संत के लिए यह भी जरूरी है, हर जगह सम्मान मिले तो पूरी दुनिया ही साधु बन जाती। बहुत आजकल शिकायत करते हैं लोग कि आजकल संतों का सम्मान नहीं है। संतों का सम्मान हमेशा होना भी नहीं चाहिए हर जगह, थोड़ा अपमान भी जरूरी है, नहीं तो संत पकेगा कैसे, पूर्णता कैसे होगी। एक घड़ा भी बनाता है कुम्हार तो उसको बढ़िया चिकने हाथ से भी शेप देता है, और कभी कभी शेप को ठीक करने के लिए थोड़ी ठुकाई भी करता है, भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चो, तो कभी कभी अपमान भी मिलता है। संत समझते हैं कि इसमें भी प्रभु की करुणा है, प्रभु हमें और सुंदर बना रहे हैं, और दोनों में अपने को देखना होता है कि विचलन तो नहीं हो रही। एक बहुत बढ़िया परीक्षण का वो समय होता है। तो मान में जो विचलित नहीं होगा वो अपमान में भी विचलित नहीं होगा, और जो मान मिलने पर विचलित हो गया, कहीं फूलों की माला पड़ रही है गले में, तिलक चंदन किया जा रहा है, तो उसमें गुब्बारे की तरह अगर खिल गया तो समझ लें कि अपमान मिलेगा तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, उदास हो जाएगा। तो संत मान और अपमान दोनों में एक समान रहते हैं। बातें कड़वी मीठी, कोई कड़वी बोले चाहे मीठी बोले, एक समान रहते। अब चाहे खारी नदियां आकर मिल जाए चाहे मीठे जल की नदियां मिले, समुद्र सबको पचा जाता है, खारा मीठा सब
गंदे नाले, स्वच्छ नाले सबको पचा जाता है, लेकिन किसी नदी को न्योता नहीं देता, न किसी का विरोध करता है। जो है वो स्वाभाविक उसकी तरफ आते हैं। समुद्र की एक और खासियत है कि समुद्र से सूर्य मीठा जल उठाते हैं और पूरे सृष्टि में वृष्टि कर देते हैं। समुद्र अपने मीठे जल से धरती को तृप्त करते रहता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु हैं तो जो बादल हैं वो संत की उपमा दी गई। जैसे मीठा जल सूर्य उठाकर और पूरे सृष्टि में वृष्टि कर देते हैं, ऐसे ही वो जो समुद्रवत रामवत हो चुके हैं वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष, वे मीठे जल की वृष्टि करते हैं। उन्हीं से पूरी सृष्टि पोषित होती, मतलब सत्संग रूपी मीठे जल, ज्ञान रूपी वृष्टि, ज्ञान अपने सत्संग ज्ञान रूपी जल से पूरे जगत को सिंचित करते रहते हैं। उन्हीं से जगत में थोड़ी हरियाली है, थोड़ी सी रौनक है। उन महापुरुषों का होना बहुत जरूरी है। समुद्र की और विशेषता है कि समुद्र ऊपर से आप देखेंगे तो बड़ा क्षुब्ध होता है, बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन अंदर प्रशांत है और स्वच्छ है। ऊपर अंदर कोई हलन चलन नहीं है, अंदर बिल्कुल शांत और स्वच्छ है। ऐसे ही महापुरुष ऊपर से कर्मों में रत दिखाई पड़ते हैं। वे भी कर्म करते हैं, वे भी उपदेश देते हैं, वे भी प्रवचन करते हैं, जगत को जगाते रहते हैं। दुनिया वालों को जगाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ये उनका कर्म ही तो है। संतों ने जितना बोला है उतना किसने बोला है? बुद्ध कहते हैं 40 साल तक बोलते रहे। जब 40 साल के हुए तो उनको ज्ञान हुआ और 40 साल उसके बाद जिंदा रहे और हमेशा बोलते रहे, उपदेश देते रहे। उनकी करुणा इतना कोई प्रोफेसर बोलेगा, कोई क्या लेक्चर देगा? एक प्रोफेसर जो सैलरी पाता है वही घिसा पीटा लेक्चर देते रहता है, वो भी सप्ताह में 7 दिन नहीं बोलता है, कुछ ही लेक्चर देते हैं। आजकल की यूनिवर्सिटियों की दुर्दशा तो आप जानते ही हो, साल में कितने कम लेक्चर होते हैं, बैठे बैठे तनख्वाह पा रहे हैं, एक मोटी रकम पाता है, 1-2 साल उसी को पढ़ा देता है, फिर घिस पिट जाता है, उसी को पढ़ाते रहता है। अगर उन संतों के लेक्चर को जोड़ो तो कितना मेहनत करता है, उसकी सैलरी कौन दे सकता है? कबीर बोले चले जा रहे हैं, इतना मोटा बीजक, महर्षि व्यास लिखे चले जा रहे हैं, इतना बड़ा उनका संग्रह। शंकराचार्य पूरे धरती पर घूम घूम कर ज्ञान की वृष्टि कर रहे हैं। ऊपर से तो बड़े कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे अकर्मण्य की तरह नहीं दिखाई पड़ते। उनकी करुणा उनको घुमाती रहती है। ऊपर से वे भी तरंगायित हैं, जैसे समुद्र तरंगायित है ऊपर से, लेकिन भीतर प्रशांत है। वैसे अंदर से महापुरुष स्वच्छ और प्रशांत हैं, भीतर कोई हलन चलन नहीं, वे केवल करुणावश कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं पार्थ, एक क्षण भी अगर मैं कर्म किए बगैर न रहूं, कर्म करना छोड़ दूं तो ये सब जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जबकि मुझे कुछ चाहिए ना, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अब नहीं बची है, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं। तो करुणावश वे महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे समुद्र ऊपर से बहुत चंचल है, बहुत तरंगायित है, अंदर प्रशांत, लेकिन भीतर वे बिल्कुल प्रशांत और शांत होते हैं। और समुद्र कितने जलचरों का आश्रय है। एक समुद्र कितने जलचरों को अपने में और कितने रत्नों को अपने में समाये हुए। सबसे ज्यादा जो 84 लाख योनियां हैं ना, जिसकी बात आप करते हैं, सबसे ज्यादा समुद्र के अंदर हैं, बाहर कम है। वैसे भी समुद्र ज्यादा है धरती पर, स्थल कम है, जल ज्यादा है, जलीय भाग ज्यादा है, तो उसमें जीव जंतु भी ज्यादा है, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है।
ऊपर की दुनिया कम है। 84 लाख योनियों में अंदर योनि ज्यादा है, बहुत से जीव ज्यादा हैं, उसकी गहराई भी ज्यादा है। बाहर आप पहाड़ों को ढूंढते हैं, पहाड़ों में अनेक प्रकार के रत्नों को ढूंढा जाता है। सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, लेकिन आपको पता है कि समुद्र के अंदर कितने पहाड़ हैं? माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए, माउंट एवरेस्ट को भी डुबा दो तो 2 किलोमीटर और नीचे धंस जाएगा माउंट एवरेस्ट। इतने समुद्र में गहरे गहरे पहाड़ हैं। अगर समुद्र को सुखा दो या उसका पिक्चर लो किसी तरह से तो दिखाई पड़ेगा गहरी। तो उन पहाड़ों में कितने रत्न छुपे हुए हैं। समुद्र की जो सबसे अधिक गहराई है, मारियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, सबसे गहरा समुद्र है, 11 किलोमीटर गहरा मारियाना ट्रेंच। वो जो गर्त है 11 किलोमीटर नीचे। कहते हैं कि इतना रहस्य अभी छुपा हुआ है वहां पर। समुद्र उतना ही गंभीर भी है, जैसे महापुरुष गंभीर होते हैं ना, जिनके भीतर के रहस्य को आप नहीं पा सकते, तो समुद्रवत हो जाते हैं, माने जैसा गंभीर। अभी भी समुद्र के सारे पार्ट को नहीं जाना गया है। जो मारियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशियन में है, फिलीपींस के पास, इसका रहस्य अभी उतना ही है जैसे कि चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा को बहुत कुछ अभी भाग नहीं जान पाया अभी भी वैज्ञानिक, वैसे ही मंगल ग्रह के बारे में नहीं जान पाए, वैसे ही अभी उस मारियाना ट्रेंच के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाए वैज्ञानिक, क्योंकि वहां जाना बहुत कठिन है। वहां माइनस में टेम्परेचर है, सूर्य की किरणें कभी पहुंची नहीं। वहां वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि 1 वर्ग इंच में कई टन वजन है, कई टन। अगर कोई आदमी वहां चला जाए और छोड़ दो तो उसकी हड्डी एकदम पिस जाए, इतने वजन को झेल नहीं पाएगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां भी जीव का अनुमान लगाया गया, वहां भी कुछ जीव हैं, और वो अभी अनेक रहस्य बने हुए। टाइटैनिक वो चट्टानों के खिसकने से बना हुआ मारियाना ट्रेंच, वो एक रहस्य है। मतलब जैसे समुद्र के पूरे रहस्य को आप नहीं जान सकते, बहुत गंभीर है और बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए। रत्न गर्भा वसुंधरा, ऐसे उसको रत्नाकर कहा जाता है। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है ना, जिसके अंदर अनेक रत्न हैं। वैसे ही वे महापुरुष भी रत्नाकर होते। वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष कितने रत्नों को अपने भीतर संजोए हुए हैं, उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। ऊपर से देखने में सामान्य, लेकिन भीतर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी का ऊपर से रूप देखो, एक साधारण बंदर का मुंह है, लेकिन मां जानकी ने इनको वरदान दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ध्यान देना, इसका अर्थ यह नहीं होता कि अष्ट सिद्धि नवनिधि उनमें विद्यमान है, नहीं, ये वरदान नहीं दिया मां जानकी ने। मां जानकी ने उनको वरदान दिया कि तू 8 सिद्धि और 9 निधि किसी को प्रदान कर सकते हो, तुम उसके मालिक हो, तुम्हारे पास तो है ही खजाना, तुम अब दूसरों को भी लुटा सकते हो। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मां ने यह वरदान दिया कि तुम खजाने के मालिक हुए, तुम आज से उसको प्रदान भी कर सकते हो। और बाहर से हनुमान का जीवन देखो, एकदम साधारण। कहूं सखा मैं कौन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। जब विभीषण से मिलते हैं तो कहते हैं कि हे विभीषण, मैं कौन सा कुलीन हूं, मैं एक चंचल बंदर हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलहि आहारा। अपने ये तो उनकी विनम्रता है, लेकिन अंदर से इतने गंभीर हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वे रत्नाकर हैं, जैसे समुद्र रत्नाकर है, अनेक रत्नों को अपने आप में संजोए हुए हैं, अनेक रहस्यों को अपने आप में सिमटे हुए हैं। उसी प्रकार से वह महापुरुष बहुत शांत होते हैं। जैसे समुद्र से कितना भी जल उठा ले सूर्य, कितना भी बादल उमड़ उमड़ के उठते हैं, मानसून में जल लेकर उठ जाते हैं, लेकिन समुद्र फिर भी घटता नहीं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वे सब ओर से पूर्ण है, यहाँ वहां सब जगह से पूर्ण है, भीतर से बाहर से सब ओर से पूर्ण है। और उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि स शांति मापनोति न काम काम। ऐसे पूर्ण महापुरुष ही शांति को प्राप्त होते हैं, न काम कामी। जो कामनाओं को चाहने वाले हैं वे पूर्ण नहीं होते। अर्जुन के प्रश्न को अनेक प्रकार से भगवान यहाँ समाधान देते जा रहे हैं। जो स्थित प्रज्ञ की बात अर्जुन ने पूछा है, भगवान यहाँ समुद्र का बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि वे महापुरुष समुद्रवत हो जाते, समस्त भोग भी उनमें आकर उन्हें विचलित नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था आ जाए कि अब भोगों से भागना ना पड़े, भोग हमें विचलित ना कर पाए किसी भी अवस्था में। जैसे नदियां विचलित नहीं कर सकती समुद्र को, ऐसे ही कोई भी भोग विचलित नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। आज की कथा ही विश्राम देते हैं। अब 2 श्लोक बचे हुए हैं इस दूसरे अध्याय में। भगवान थोड़ी सी 2 श्लोक और बात करेंगे। 71वें 72वें का मेरा मन हो रहा है, भाव बन रहा है। कल एकादशी है, एकादशी का पावन पर्व है, तो इन 2 श्लोकों को कल लिया जाएगा। दूसरे अध्याय को प्रयास किया जाएगा कि कल विश्रांति दिया जाए। ये जो सांख्य योग्य इतने दिनों से चल रहा है, इसमें कल एकादशी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। दोनों श्लोकों को कल लिया जाएगा, आप सभी भाव से श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय की कल विश्रांति भी होगी। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।